नमस्कार दोस्तों, आज हम बॉलीवुड के उभरते हुए जो कलाकार थे सुशांत सिंह राजपूत, उनकी कुंडली का अध्ययन करेंगे। अभी कुछ दिन पहले ही ये बड़ी दुखद घटना हुई थी जिसका पूरा उनके फैंस जो हैं बहुत शोक मना रहे हैं और अभी भी उसकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो आज हम देखेंगे कि कुंडली ज्योतिष के नियमों के आधार पे उनका कुंडली में क्या शो कर रहा है, क्या उन्होंने आत्महत्या की या कुछ और कॉन्स्पिरेसी हुई है, ये सब हम कुंडली के माध्यम से आपको बताएंगे, ये डिस्कस करेंगे। अगर हम इनकी कुंडली देखें, जो इनका कुंडली है वो मेष लग्न की कुंडली। मेष लग्न मीन्स ये आपका 1 लिखा हुआ है लग्न में, और जो अभी इनको दशा चल रही है, मैं आपको जो बताऊंगा ये दशा के बेसिस पे बताऊंगा, क्योंकि जो दशा होती है उस समय ग्रह इफेक्टिव होते हैं, एक्टिव होते हैं, वो उस समय अपना फल देते हैं। अभी जो इनको दशा चल रही थी वो बृहस्पति की दशा, बृहस्पति की महादशा, उसमें बृहस्पति की अंतरदशा चल रही थी और राहु की प्रत्यंतर। मैं प्रत्यंतर को इसलिए इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि प्रत्यंतर टाइमिंग पे बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि इनकी जो टाइमिंग है वो कितनी सही है कितनी गलत है ये पता नहीं है। लेकिन अगर टाइमिंग में 10-15 मिनट 5 मिनट का फर्क हो तो प्रत्यंतर दशा में महीनों का फर्क पड़ जाता है, इतने सालों के बाद। तो हम केवल अंतरदशा तक इनका अध्ययन करेंगे। बृहस्पति की अंतरदशा इनको 3 जुलाई 2018 से लेके 22 अगस्त 2020 तक थी। अब अगर आप इसकी कुंडली को देखें तो नॉर्मल अगर कुंडली ज्योतिष, जो मैंने अभी कुछ वीडियो, क्योंकि मैं भी इससे काफी आहत था कि ये घटना जो हुई है बहुत अच्छी घटना नहीं थी, मैं पर्सनली भी इससे बहुत दुखी हूं। तो लेकिन अगर इनकी कुंडली का कोई अध्ययन करेगा तो जो सबसे शुभ ग्रह माना जाता है कुंडली का वो लग्नेश माना जाता है और नवमेश, और लग्नेश नहीं तो नवमेश माना जाता है। नवमेश त्रिकोणेश जो होते हैं वो शुभ फल करते हैं पराशरी नियमों के अकॉर्डिंग। अगर वो पीड़ित भी होगा तो कुछ हद तक बुरा फल कर सकता है, लेकिन फिर भी वो शुभ फल करने के लिए कुंडली के अकॉर्डिंग बना हुआ है। तो और अगर इसको देखें मेष लग्न की कुंडली में नवमेश बृहस्पति बनते हैं और बृहस्पति की दशा चल रही है। बहुत से लोग कह देंगे कि इस शनि में चंद्रमा दृष्टि है, ये है। तो ये जो चीजें हैं वो तब इफेक्टिव होती हैं जब महादशा चलती है। जो विंशोत्तरी महादशा जो सबसे इफेक्टिव मानी जाती है कलयुग में, तो उसके बेसिस पे ग्रह तभी अपना फल देता है जब उसकी दशा चल रही हो, और समय पे नहीं। अभी तक इनकी 2018 से पहले तक इनकी राहु की महादशा चल रही थी, तो इनको कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, इनको कोई डिप्रेशन नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एवरीथिंग वाज ओके। ये एंजॉय कर रहे थे लाइफ को, खूब सक्सेस इनको मिली, क्योंकि राहु लग्न में है। लग्न में अगर राहु हो तो बहुत एम्बिशियस बनाता है आदमी, ठीक है। लेकिन अभी इनको जैसे ही बृहस्पति की दशा शुरू हुई तो इनका डिप्रेशन का स्टार्ट होना शुरू हुआ। 2018 के बाद कभी इनका 1-1.5 साल से ये सब चीजें चल रही होंगी मैक्सिमम। और जब तक ये, क्योंकि जो बृहस्पति है इनका ये 29 अंश में, लास्ट अंशों में पड़ा हुआ। अगर यहाँ देखें आप अंश, ये 10वें भाव में दिख रहा है, तो ये लास्ट में जाके फल देगा दशा के। तो बृहस्पति में बृहस्पति की जो दशा होगी वो भी बृहस्पति में बृहस्पति लास्ट में देगा। तो अराउंड जब ये खत्म हो रही है तब इसने अपना फल दिया। अब क्यों दिया, क्यों ऐसा हुआ, क्या जो भी हुआ, ठीक है। तो हम इसको स्टडी करेंगे। अब सबसे पहले देखा जाता है जिसकी दशा चल रही हो, महादशानाथ और अंतरदशानाथ, इसमें दोनों एक ही हैं। तो वो है बृहस्पति। बृहस्पति कहाँ बैठा है? 10वें भाव में बैठा है। लग्न कुंडली से नवमेश है, तो बुरा फल देने के लिए नहीं बना है। अब एक थ्योरी कहती है जो नॉर्मली फॉलो होगा, जगन्नाथ भसीन जो एक ज्योतिर्विद हुए थे, बहुत बड़े ज्योतिर्विद हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग लग्न 1 नहीं होती है, लग्न 3 होती है। और पराशरी नियम भी ये कहता है कि 3 लग्न होती है। एक राइजिंग लग्न जो यहाँ पर दिखता है, एक चंद्र लग्न जहां चंद्रमा बैठा है जैसे दूसरे भाव में बैठा है, और एक सूर्य लग्न। इन तीनों को देखना चाहिए। अब 2 तरह की श्रेणियां होती हैं
ग्रहों की दो तरह की श्रेणियां होती है, एक होती है दैवी श्रेणी, एक होती है आसुरी। जिनको नहीं पता मैं हल्का आपको बता रहा हूं पहले, ठीक है। देवी श्रेणी, आसुरी श्रेणी। देवी श्रेणी के जो लग्न होते हैं वो होते हैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति। ये देवी श्रेणी के लग्न आते हैं। मतलब अगर सूर्य लग्न, ये लग्न है जो नॉर्मल लग्न होता है, जो राइजिंग होता है, सूर्य लग्न, चंद्र लग्न और लग्न, ये तीनों जो लग्न हैं अगर देवी श्रेणी में आते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव होंगे बड़े तरीके से। अगर दोनों तीनों आसुरी में आते हैं, आसुरी श्रेणी कौन सी भी, शनि, बुध और शुक्र के लग्न, तो ये 7 जो ग्रह हैं मेन, राहु केतु को छोड़ के, इनको दो चीजों में डिवाइड किया है, दैवी और आसुरी। दैवी श्रेणी के लग्न है सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, और आसुरी के हैं शनि, बुध, शुक्र। अब अगर हम इनको लग्न देखें इसमें, तो जो लग्न है उसका लग्नेश मंगल है, तो इसका मतलब मंगल किस में आ रहा है, देवी श्रेणी में आ रहा है। चंद्र लग्न का लग्नेश शुक्र, ये आसुरी श्रेणी में आ रहा है। सूर्य लग्न का जो स्वामी है शनि, 10 का स्वामी शनि, मकर का स्वामी शनि, तो 2 लग्न आसुरी में आ रहे हैं, 1 लग्न देवी में आ रहा है, तो इसमें बहुमत को माना जाता है। तो जो इसका फलित होगा वो सूर्य और चंद्रमा लग्न से ज्यादा इफेक्टिवली हम कह पाएंगे, इस लग्न से नहीं। देखेंगे हम तीनों से, लेकिन अब बृहस्पति को अगर हम इन 2 लग्नों से देखें, क्योंकि यहां बहुमत हो गया, ग्रहों में भी बहुमत से काम होता है। जो 2 लोग ज्यादा 4 ग्रह एक साथ बैठे हैं, चारों जो एक चीज को ज्यादा कहेंगे वो चीज तो फलीभूत होगी होगी, फिर उनमें से जो 3 मान रहे होंगे वो ज्यादा फलीभूत होगी। बहुमत का जमाना है इसमें, ठीक है। तो सूर्य लग्न और चंद्र लग्न के स्वामी आसुरी श्रेणी में आ रहे हैं, तो इनका बहुमत है। अब चंद्र लग्न को अगर मैं देखूं तो चंद्र लग्न से बृहस्पति किन भावों का स्वामी है? लग्न से तो वो नवमेश और द्वादशेश था, पराशरी नियमों से द्वादशेश अपनी इतर राशि का फल करता है, मतलब जो उसकी दूसरी राशि होती है। दूसरी सूर्य और चंद्रमा को छोड़ के सबकी 2 राशियां होती हैं, यहां बृहस्पति की 2 है, तो ये 12वें का फल न करके 9वें का फल करेगा। 9वां तो बहुत सबसे शुभ है, ठीक है। तो ये वाले लग्न से, नॉर्मल लग्न से, राइजिंग लग्न से नवमेश बहुत शुभ, बृहस्पति बहुत शुभ आ रहा है, जबकि इसने तो इसको मृत्यु दे दी, सुसाइड कर लिया, तो ऐसे कैसे पॉसिबल है? अब इसको हम देखेंगे चंद्र लग्न से ये क्या है। अगर आप चंद्र से यहां काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टमेश है और लाभेश है या एकादशेश है। अष्टमेश और एकादशेश ये मारक हो गया चंद्र लग्न के लिए। और सूर्य लग्न से अगर इसको देखेंगे 1 2 3 तृतीयेश और द्वादशेश, यहां भी मारक। इसका मतलब बृहस्पति मारक आ रहा है 2 लग्नों से, ये 2 लग्नों से इसका फलित ठीक बैठेगा। देखेंगे तीनों से 2 में बहुमत होगा, ठीक है। तो इसका मतलब बृहस्पति इस कुंडली के लिए मारक है। अब ये तो हमने एक चीज प्रूव कर दी। अब बृहस्पति का बल देखते हैं, बृहस्पति कैसा है। अब बृहस्पति को देखें, बृहस्पति 10 मकर में बैठा है, मकर राशि में बृहस्पति नीच का होता है, चाहे ये नीच से आगे चला गया, अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखें, लेकिन फिर भी नीच राशि में बृहस्पति 5 अंश तक नीच होता है, उसके बाद वो नीच से आगे चला जाता है, लेकिन नीच की राशि में है, तो ये बहुत वीक है। दूसरा, इसको शनि तीसरी दृष्टि से देख रहा है, मंगल चौथी दृष्टि से देख रहा है, ठीक है। 2 ग्रहों का इस पे प्रभाव है। और सूर्य शुक्र बुध से युद्ध है। सूर्य खुद अपने आप में क्रूर पापी ग्रह है, बुध अगर पापी ग्रह के साथ हो तो पापी हो जाता है, तो ये भी पापी है। शुक्र वैसे तो शुभ ग्रह है, लेकिन शुक्र के घर में मूल त्रिकोण राशि में मंगल और केतु 2 मरणात्मक ग्रह बैठे, तो उनका प्रभाव अगर किसी राशि में, किसी ग्रह की राशि में अगर पाप ग्रह बैठा हो तो वो पाप ग्रह की तरह फल करेगा, ये नियम होता है। तो शुक्र में भी मंगल केतु का प्रभाव है। तो इस अगर आप इसको देखें, इस 10म भाव में हर एक ग्रह का प्रभाव है। कैसे? शनि देख रहा है, 4 ग्रह तो बैठे हुए हैं ऑलरेडी, शनि देख रहा है, मंगल देख रहा है, केतु छाया ग्रह है, केतु जैसा जो उसके साथ होता है उसका रूप ले लेता है, तो केतु, मंगल में केतु का भी प्रभाव है, ठीक है। ये कितने ग्रह हो गए? 7 ग्रह इसको देख रहे हैं, 2 नहीं देख रहे हैं बस,
दो ग्रहों की दृष्टि नहीं। अब हम आते हैं, इसका मतलब इतनी चीजों होने के बाद नीच राशि में है, शनि से दृष्ट है, मंगल से दृष्ट है, केतु से भी दृष्ट है, सूर्य बुध दो पापी ग्रहों के साथ है, शुक्र जो मंगल और केतु अधिष्ठित राशि का स्वामी है, अधिष्ठित राशि का मतलब मंगल और केतु जिसकी राशि में बैठे हैं वो भी उसके साथ है, तो सारे पाप ग्रहों का प्रभाव है, अतः बहुत बलहीन हो गया है, पीड़ित हो गया। इसका मतलब एक तो ये ऑलरेडी मारक था, अपने आप में प्रूव कर दिया दोनों से हमने, ऊपर से और पीड़ित। अगर कोई मारक ग्रह पीड़ित हो जाए तो वो महापापी हो जाता है, ये नियम है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अब इन्होंने आत्महत्या की है, जो हम कह रहे हैं आत्महत्या के लिए क्या होता है। आत्महत्या के लिए आपका दो रूल बताऊंगा मैं, ठीक है। पहला वाला रूल जो दोनों से मिलते हुए हैं, लग्न जो है हमारा शरीर है, निज है, हम है, और तृतीय भाव भी निज माना जाता है। तृतीय भाव हाथों का भाव है। जब कोई आदमी आत्महत्या करेगा तो वो निज मतलब अपने आप को, लग्न को, अब लग्न केवल ये लग्न ही नहीं, लग्न जब मैं बोल रहा हूं तो तीनों लग्न, नॉर्मल लग्न, चंद्र जो आपका राइजिंग है, चंद्र लग्न, सूर्य लग्न, तीनों लग्न, और उनसे तृतीय भाव, तृतीयेश, ये लग्न से तृतीयेश, तीन राशि लिखिए, तृतीयेश बुध हो गया, वो भी निज का स्वामी होता है, मतलब वो हाथ होते हैं अपने। अगर ये हाथ, आत्महत्या कैसे करता है कोई, अपने हाथों से अपने आप को मारता है तो गला घोट देगा, या अपने आप को गोली मार लेगा, तो हाथों का इन्वॉल्वमेंट होगा, बिना हाथ के तो मार नहीं सकता। या पंखे से लटक गया तो उसने रस्सी बांधी होगी, अपने हाथों से ही बांधेगा, तो हाथों का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, हाथों का होना बहुत जरूरी है आत्महत्या। तो आत्महत्या जब हम करेंगे तो हाथों का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, ये प्रूफ, ये नॉर्मल कंडीशन है का, किसमें, लग्न में, शरीर में आना चाहिए। तो अब हम ये देखते हैं ये कब होगा, गुरु की दशा में हुआ है तो गुरु इन्वॉल्व होना चाहिए, और नहीं, और कोई ग्रह नहीं। गुरु को पावर दे सकते हैं कोई, गुरु की दशा में गुरु ही एक्टिव होगा, ये आप नोट कीजिए। इससे पहले आत्महत्या क्यों नहीं की इन्होंने, योग तो तब भी था, लेकिन वो योग फलित कब होता है, जब उस ग्रह की दशा चलती है, जो उसको फलित करेगा, जो उसका फल देगा। आपको ये कंडीशन देखनी है। तो गुरु ने इसको फलित करना है, गुरु में ही गुरु की अंतर्दशा है, गुरु की महादशा, गुरु की अंतर्दशा। अब हम देखते हैं, अब आप देखिए, लग्न पे करना चाहिए गुरु ने प्रभाव, ठीक है, और तृतीय भाव ने भी गुरु पे प्रभाव होना चाहिए, या गुरु का उस पे प्रभाव होना चाहिए, या तृतीय भाव का लग्नेश पे प्रभाव होना चाहिए। अब देखते हैं पहले गुरु का चंद्रमा, चंद्र लग्न पे प्रभाव है, पंचम दृष्टि से देख रहा है, यहां से 1 2 3 4 5 चंद्र लग्न को देख रहा है। सूर्य लग्न में खुद बैठा है, मतलब दो शरीर के अंगों में तो खुद बैठा है, जिनमें मेजोरिटी है। अब तीसरे लग्न को भी वो देख रहा है। एक चीज ये होती है, नॉर्मल दृष्टि जो हम लेते हैं, जो आपको पता है 7वीं दृष्टि, गुरु की 5वीं 9वीं दृष्टि, शनि की तीसरी 10वीं दृष्टि, मंगल की 4वीं 8वीं और 7वीं तो सभी की होती है, ठीक है। राहु केतु की 5वीं 9वीं और 7वीं, ठीक है। तो जो ये दृष्टि लेते हैं, उनके अलावा भी एक यूनिक लॉजिक होता है कि हर एक, अगर आप किसी भाव पे किसी ग्रह की दृष्टि देखना चाहें तो वहां से 10वां भाव कैलकुलेट कीजिए, इसको बोलते हैं केंद्रीय प्रभाव। ये दृष्टि के समान होता है। जैसे सपोज मुझे चंद्रमा पे देखना है, इस भाव पे या इस यहाँ पर बैठे ग्रहों पे किसकी दृष्टि आएगी, तो यहां से 10वां नंबर काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ नहीं है यहाँ, तो इस पे किसी की दृष्टि नहीं। अब अगर मैं ये लग्न को देखना चाहूं, यहां से 10वां भाव होता है ये, तो ये सारे ग्रह इस भाव को देख रहे हैं, इसको केंद्रीय प्रभाव कहते हैं। इन जनरल लॉजिक कह लो, अपने से चौथे भाव को देखता है हर एक ग्रह। मंगल तो ऐसे ही देखता है, केतु भी चौथे भाव को देख रहा है, शनि भी यहाँ चौथे भाव पे दृष्टि डाल रहा है, अपने भाव पे दृष्टि डाल रहा है, चंद्रमा यहाँ चौथे भाव को देख रहा है। ऐसे ये गुरु चौथे भाव को देख रहा है, चौथा भाव लग्न है, तो इसका मतलब गुरु इस लग्न को भी देख रहा है। अगर ये आपको समझ में ना आ रहा हो तो अगर आप जगन्नाथ भसीन ज्योतिर्विद की बुक पढ़ेंगे तो उनमें ये सारे रूल्स उन्होंने दिए हुए हैं, उनमें से एक रूल ये है। तो गुरु चौथे भाव से यहां पर लग्न को देख रहा है, पंचम दृष्टि से तो उसकी होती है वो इस चंद्र लग्न को देख रहा है, और सूर्य लग्न में बैठा है। इसका मतलब गुरु का तीनों लग्नों पर प्रभाव है, तीनों लग्नों को पीड़ित कर रहा है, खुद वो पीड़ित है, तीनों लग्नों को पीड़ित कर रहा है। अब ये देखते हैं हाथों का इन्वॉल्वमेंट भी है क्या, ये हम निकाल रहे हैं कि ये कैसे हुआ।
इसको मृत्यु, अब ये 3 चीज से मुझे पता चल गया, गुरु के केस में अगर गुरु पीड़ित है तो ये मरणात्मक है इस पे, क्योंकि गुरु पे ऑलरेडी मंगल केतु मरणात्मक ग्रहों का प्रभाव है, शनि का प्रभाव है। शनि गुरु से कह रहा है मारो, मंगल केतु गुरु से कह रहे हैं मारो, क्योंकि उसको देख रहे हैं। वो लग्न को चाहे देखे न देखे उससे फर्क यहां पर नहीं पड़ता, जबकि वो देख रहे हैं। मंगल भी लग्न को देख रहा है, चंद्र लग्न को देख रहा है, लेकिन मंगल की दशा अभी नहीं है, ये ध्यान रखना। जो आप नॉर्मल, मैंने 1-2 वीडियो देखे तो मुझे लगा कि मुझे इस वीडियो को डालना चाहिए, इसलिए मैंने ये लेट डाला कि मंगल शनि देख रहे होंगे लग्नों को, लेकिन अभी बृहस्पति की दशा है तो बृहस्पति को देखना चाहिए। अभी बृहस्पति की चीजें फलीभूत होंगी। मंगल तो पहले भी देख रहा था, तब कुछ ने क्यों नहीं कर लिया? क्योंकि अभी दशा आई है तो अभी होगा। क्या हो रहा है? मंगल बृहस्पति को देख रहा है, पीड़ित कर रहा है, और उससे कह रहा है कि, और वो लग्नों को देख रहा है, तीनों लग्नों को, तो मंगल उससे कह रहा है लग्न को पीड़ित करो। शनि देख रहा है बृहस्पति को, वो बृहस्पति से कह रहा है पीड़ित करो। ठीक है, तो वो इन चीजों को अगर आप इसको ऐसे समझ लें, आपको समझनी पड़ेगी ये चीज, ये लॉजिकल है। ग्रह आदमी इंसानों की तरह बिहेव करते हैं। मंगल केतु कह रहे हैं मरणात्मक है, मंगल के होने से इसमें हिम्मत भी आई है। ठीक है, मंगल हिम्मत भी देता है। गुरु के साथ सूर्य बैठा है, वो भी हिम्मत देता है आत्मा। वो पंचमेश भी है गुरु सूर्य, तो गुरु ने सूर्य को भी, पंचम भाव को भी पीड़ित कर। पंचम भाव आपके विवेक का है। उस समय उसको लगा उसका विवेक सब खो गया जब उसने आत्महत्या की होगी। तो गुरु की दशा में वो तीनों लग्नों को पीड़ित कर रहा है। इसका मतलब गुरु इसको मारेगा। कैसे मारेगा? अब खुद मारेगा या कोई और मारेगा? कौन लोग इन्वॉल्व हैं? अब हम देखते हैं कि तृतीयेश क्या क्या है। तो अगर हम पहले लग्न से तृतीयेश देखते हैं, वो 1 2 3 3 राशि की, 3 का स्वामी बुध, वो गुरु के साथ बैठा हुआ है। ठीक है, तो गुरु को हाथ भी सपोर्ट कर रहे हैं इस लग्न से। अब द्वितीय चंद्र लग्न से तृतीय भाव देखते हैं, 2 3 4 चंद्रमा तो गुरु चंद्रमा को प्रभावित कर रहा है। क्या चंद्रमा गुरु को प्रभावित कर रहा है? गुरु तो चंद्रमा को प्रभावित कर रहा है, मतलब गुरु हाथों को प्रभावित कर रहा है। वो प्रभावित कर रहा है हाथों को कि आओ और ये करो। ठीक है, चाहे वो उसको प्रभावित करे, मैं अपने हाथों को प्रभावित करूं या मेरे हाथ मुझे प्रभावित करे, बात एक ही है। तो गुरु चंद्रमा से तृतीय को भी प्रभावित कर रहा है, तो उस दोनों से आ गया। तीसरे से देखिए, सूर्य यहीं पर है, इससे तृतीय भाव 1 2 3 बृहस्पति, वो खुद है। तो तीनों के तृतीय भाव भी इसमें इन्वॉल्व है, मतलब मैं भी इन्वॉल्व हूं, मेरे हाथ भी इन्वॉल्व है। अगर ऐसी कंडीशन बन जाए किसी कुंडली में और उसमें महादशा अंतरदशा उन ग्रहों की पड़ जाए, तो मेरे हाथ ही मुझे मारे। ये लॉजिक है कि मेरे हाथों ने ही मुझे मारा, मैंने अपना गला दबाया। ठीक है, अब लग्न में कैसे ग्रह बैठे हुए हैं? लग्न में मंगल केतु तेजी एकदम किया, गुरु के साथ बुध भी बैठा है, बुध फटाफट काम करता है। इस लग्न में राहु भी बैठा है, राहु लटकने का भी कारक है। ठीक है, तो लटक के इन्होंने ही काम किया, एकदम किया। रात तक ये पार्टी कर रहे थे। राहु भी अचानक देता है। राहु बुध ये जो ग्रह हैं, ये चीजों को, बुध है बालक है, फटाफट करता है काम को, देरी नहीं करता, सोचते नहीं। तो इन्होंने फटाफट 10 बजे जूस पिया और 1 घंटे में के अंदर, पता नहीं दिया, हो सकता है 15 मिनट के अंदर कर लिया, आधे घंटे के अंदर कर लिया। ठीक है, तो शनि बृहस्पति से कह रहा है करो, मंगल केतु कह रहा है करो, बुध शुक्र सब कह रहे हैं करो, और ये चीजें बैठ रही। अब अगर आप, अब ये तो ठीक है, अब ये भी कह रहे हैं, ये तो हमने प्रूफ कर दिया कि इन्होंने आत्महत्या की है।